नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक नया स्टोरी स्टार्ट करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा स्टोरी का मेन कैरेक्टर का नाम है अरमान। तो चलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड शुरू कर। सोचो, एक लड़का जिसका पूरा फैमिली बिजनेस बैंकरप्ट हो चुका है, ऊपर से उसकी फियांसी सबका सामने एंगेजमेंट तोड़कर उसकी इंसल्ट कर देती है। डेब्ट तो चुकाने के लिए अरमान एक स्टेन जॉब एक्सेप्ट करता है, एक रिच वुमेन का ह्यूमन पिल्लो बनने की लेकिन जब वो बंगला का डोर खोलता है उसका सांस रुक जाता है, क्योंकि वो मिस्टीरियस वुमेन कोई और नहीं, उसकी एक्स फियांसी का फुल आंट आरोही मेरा होती है। और यहीं से शुरू होती है एक डेंजरस रोमांटिक और रिवेंज वाली स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं एंड मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा आज की स्टोरी। तो स्टार्ट करें। नवरंगपुर सिटी के पोश वेस्टर्न एरिया में सेठी फैमिली की हवेली कभी रॉयल थी, लेकिन आज वॉल्स टूट चुकी थी, ग्लास विंडोज़ ब्रोकन थे और हर जगह बैंक सील्स लगे थे। हवेली क्लियरली सीजर के एज पर थी। इस बर्बाद हॉल के बीच अरमान सेठी एक ओल विकर चेयर पर रिलैक्स बैठा था। हाथ में मेटल लाइटर था और फेस पर बिल्कुल टेंशन नहीं थी। तभी महोगनी डोर जोर से खुला। काव्या कपूर अंदर आई। वाइट डिज़ाइनर ट्रेंच कोट, हाई हील्स, एक्सपेंसिव पर्स और पीछे 4 बॉडीगार्ड्स। उसके फेस पर घमंड और नफरत दोनों थे। काव्या ने नोज कवर करते हुए कहा, अरमान सेठी, अब ये डीप साइलेंट एक्टिंग बंद करो। अरमान ने बस काम आइज से उसे देखा, ना शॉक ना पेन। ये देखकर काव्या और इरिटेट हो गई। बॉडीगार्ड ने टेबल पर एक डॉक्यूमेंट और चेक फेंक दिया। एंगेजमेंट कैंसिलेशन एग्रीमेंट। काव्या ने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम्हारी सेठी फैमिली बैंकरप्ट है। तुम्हारे पेरेंट्स 100 करोड़ से ज़्यादा डेब्ट छोड़कर भाग गए। कपूर फैमिली तुम्हारे साथ डूबने वाली नहीं। साइन करो, ये 10 लाख का चेक तुम्हारा। काव्या को लगा अरमान रोएगा या बेक करेगा। पहले वाला अरमान उसके एक फ्राउन से नर्वस हो जाता था, लेकिन ये अरमान डिफरेंट था। एक्चुअली उसका सोल किसी और वर्ल्ड से इस बॉडी में आया था। प्रीवियस लाइफ में वो टॉप बिजनेस माइंड था जो सडन डेथ से मर गया। आँख खुली तो बैंकरप्ट यंग मास्टर की बॉडी में था। अरमान को सैडनेस नहीं, एक्साइटमेंट फील हुई। पेरेंट्स का प्रेशर नहीं, अरेंज्ड मैरिज का बंधन नहीं, और फ्री में 10 लाख रुपीज़। अरमान सीधा बोला, पेन लाओ। काव्या स्टंड हो गई। क्या? पेन? एंगेजमेंट तोड़ने निकले हो और पेन नहीं लाए? काव्या ने गुस्से में पेन टेबल पर फेंक दिया। अरमान ने एग्रीमेंट का लास्ट पेज खोला, टर्म्स रेड भी नहीं किए और 3 सेकंड में साइन कर दिया। काव्या के सारे इंसर्ट लाइंस थ्रोट में अटक गए। तुमने टर्म्स रेड भी नहीं किए? अरमान ने चेक पॉकेट में रखते हुए स्माइल किया। पेमेंट क्लियर हो तो सरनेम भी चेंज कर दूंगा। फिर वो दूर की तरफ चल दिया। काव्या जी, अब हम दोनों के रास्ते अलग। और हाँ, जाते वक्त दूर बंद कर देना, वैसे भी कल बैंक की हवेली ले लेगा। काव्या शौक में खड़ी रह गई। जो लड़का कभी उसके पीछे घूमता था आज पैसे लेकर उससे ज़्यादा फास्ट निकल रहा था। उसने चीख कर कहा, अरमान सेठी, ये पैसे लेकर नवरंगपुर सिटी से निकल जाओ, तुम जिंदगी भर गटर के रथ बनकर रहोगे। अरमान बस हल्का सा हंसा। और कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दोगी? और वो रात के अंधेरे में निकल गया। रात गहरी थी। नवरंगपुर सिटी की नियन लाइट्स बारिश के पानी में रिफ्लेक्ट हो रही थी। अरमान बस स्टॉप के नीचे खड़ा था। पॉकेट में 10 लाख थे, लेकिन वो जानता था कि सेठी फैमिली के डेट्स के सामने ये अमाउंट छोटा है। तभी फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। दूसरी साइड से काम फीमेल वॉइस आई। हेलो मिस्टर सेठी, हम प्राइवेट हेडहंटिंग एजेंसी से बोल रहे हैं। आपके प्रोफाइल से एक जॉब मैच हुआ है। अरमान बोला, मैं बैंकरप्ट हूँ, एजेंसी हायर करने के पैसे नहीं हैं। सर, आपको जॉब ऑफ़र करनी है। कैसी जॉब? पर्सनल स्लीप एड असिस्टेंट। सैलरी 1 लाख पर मंथ, रूम एंड बोर्ड इंक्लूडेड। क्लाइंट को सीवियर इंसोम्निया है। आपके बायो सिग्नल्स उनके ब्रेन को काम कर सकते हैं। नो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, प्योरली मेडिकल कंफर्ट रोल। अरमान ने सोचा, 10 लाख के बाद 1 लाख मंथली? भगवान आज मूड में है क्या? उसने पूछा, कब स्टार्ट करना है? अभी। एड्रेस फ़ोन पर भेज दिया है, 1 आवर के अंदर पहुंच जाइए। एड्रेस था मेघशिला हिल बंगलोज, नवरंगपुर का मोस्ट एलीट एरिया। अरमान ने सोचा, लॉस करने को मेरे पास वैसे भी क्या है। 50 मिनट्स लेटर।
अरमान मेघशिला हिल बंगलोज के ब्लैक गेट के सामने खड़ा था। गेट पर नाम लिखा था, मेहरा बंगलो। बारिश तेज थी। उसने डोरबेल बजाई, लेकिन 3 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो पलटने वाला था कि हैवी ब्रॉन्ज डोर क्लिक साउंड के साथ खुला। अंदर से कूल एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस और अल्कोहल की हल्की स्मेल आई। दूर के पीछे एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वुमन खड़ी थी। वाइन रेड नाइट गाउन, मेसी लॉन्ग हेयर, फ्लश्ड आईज और गेज में डेंजरस मैडनेस। वो किसी इंजर्ड क्वीन जैसे लग रही थी। अरमान ने ऑकवर्डली कहा, हेलो, मैं एंजाइटी असिस्टेंट पोजीशन के लिए। वुमन ने कुछ नहीं कहा। वो क्लोज आई, उसकी सेंट कंफर्म की, फिर अरमान का वेट, कोट कॉलर पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। बकवास बंद करो, बेड पर चलो। तभी स्टेयर से ओल्ड बटर भागते हुए आए। मिस प्लीज़ केयरफुल। उन्होंने अरमान को देखा। आप मिस्टर सेठी हैं? मैं रमेश काका हूँ। रमेश काका ने एक्सप्लेन किया। मैडम हाफ मंथ से प्रॉपरली सोई नहीं, सीवियर इंसोम्निया और मूड डिसऑर्डर है। एजेंसी ने थाउजेंड्स प्रोफाइल्स मैच किए, सिर्फ आपकी नेचुरल सेंट उनके ब्रेन को काम कर सकती है। अरमान ने तब उस वुमन का फेस पहचाना, आरोही मेहरा, आरोहन कैपिटल की फाउंडर, नवरंगपुर इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड की लिविंग जज और सबसे शॉकिंग, काव्या कपूर की आंट। अरमान के माइंड में एक ही थॉट आया, काव्या ने एंगेजमेंट तोड़ा और उसकी आंट ने मुझे स्लीप असिस्टेंट बना लिया। आरोही ने अरमान की सेंट ली, उसके टेंस शोल्डर्स रिलैक्स हो गए। उसने अरमान को हक किया और स्लीपी वॉइस में कहा, स्मेल्स गुड। अरमान के हैंड्स हवा में फ्रीज हो गए। हक करे तो प्रॉब्लम, पुश करे तो और बड़ा प्रॉब्लम। आरोही ने बिना वार्निंग उसे मास्टर बेडरूम की तरफ ड्रैग किया। अरमान ने रमेश काका को हेल्प के लिए देखा। रमेश काका ने वॉल पेंटिंग देखते हुए कहा, मिस्टर सेठी, आपकी मंथली सैलरी अकाउंट में डिपॉजिट हो गई है। थैंक यू फॉर ओवर टाइम। बैंग, बेडरूम डोर बंद। आरोही बेड पर गिरते ही अरमान को ह्यूमन पिलो बनाकर क्लिंग हो गई। कुछ ही मिनट्स में वो डीप स्लीप में थी। अरमान सीलिंग को देखकर सोचा, प्रीवियस लाइफ में बिलियन डील साइन किए, इस लाइफ में एनिमी की आंट का पिलो बन गया। सुबह सनलाइट कर्टन्स के गैप से रूम में आई। अरमान ने आंख खोली तो उसका बॉडी कंप्लीटली ट्रैप था। आरोही उसकी चेस्ट पर हाथ रखकर पीसफुली सो रही थी। तभी बेडसाइड फ़ोन वाइब्रेट हुआ। कॉलर आईडी काव्या कपूर। अरमान का सोल बॉडी से निकलने वाला था। वो फ़ोन रिजेक्ट करने ही वाला था कि आरोही ने स्लीपी स्टेट में हाथ बढ़ाकर स्क्रीन स्वाइप कर दिया। कॉल स्पीकर पर कनेक्ट हो गया। काव्या की लाउड वॉइस रूम में गूंजी, अरमान सेठी, तुम इतने केपेबल हो गए? पैसे लेकर नवरंगपुर से निकलने के बजाय रात भर कहाँ थे? अरमान फ्रोज। काव्या कंटिन्यू करने लगी, तुम जैसे ट्रैश को कपूर फैमिली के बिना कोई वैल्यू नहीं देगा। ब्रिज के नीचे सोए थे क्या? ये सिटी तुम्हारे जैसे बैंकक्रप्ट लोगों के लिए नहीं है। आरोही का ब्रो टाइटन हुआ, उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई थी। काव्या फिर बोली, इफ़ यू अंडरस्टैंड कुछ बोलो, डेड मत बनो। आरोही ने आइज़ खोले बिना फ़ोन के पास फेस किया और होर्स लेजी वॉइस में बोला, शट अप। डू वर्ड्स। रूम साइलेंट। फ़ोन के दूसरी साइड भी डेथ साइलेंस। काव्या का ट्रेम्बलिंग वॉइस आया, तुम कौन हो? अरमान का फ़ोन तुम्हारे पास कैसे? आरोही ने अरमान के नेक में फेस और डीप छुपाकर सेकेंड लाइन बोली, वो मुझे सुलाने में बिजी है, दोबारा डिस्टर्ब किया तो तुम्हारा मुंह बंद करवा दूंगी। कॉल कट। काव्या कॉफ़ी शॉप में फ़ोन पकड़े खड़ी रह गई। उसने वॉइस पहचान ली थी। वो उसकी आंट आरोही मेहरा थी। उसका फेस पैल हो गया। इम्पॉसिबल। अरमान सेठी और आरोही मेहरा, वो भी सेम बेड के टोन में। बंगलो में अरमान ने अंदर ही अंदर स्लो क्लैप किया। काव्या की इंसल्ट का रिप्लाई उसने नहीं, उसकी ओन आंट ने दे दिया। लेकिन नेक्स्ट सेकेंड आरोही फुल्ली वेकअप हुई। उसकी आई सडनली आइस कोल्ड हो गई। तुमने मुझे टच किया? अरमान ने दोनों हाथ ऊपर किए। मैडम मेहरा, गलत केस मत लगाओ। लास्ट नाइट आपने मुझे खुद ड्रैग किया था, मैं विक्टिम हूँ। आरोही ने रूम देखा, क्रम्पल्ड शर्ट देखी, फिर कोल्ड वॉइस में पूछा, कॉल किसकी थी? काव्या कपूर, आपकी नीस, मेरी एक्स फियांसे। आरोही ने बस टिश्यू डस्टबिन में फेंका। वॉशअप, स्टडी में मिलो। हाफ आवर लेटर अरमान क्लीन क्लोथ्स पहनकर स्टडी में गया। आरोही ब्लैक बिजनेस सूट में डेस्क के पीछे बैठी थी।
दिन की रोशनी में वो एक डेंजरस सी ईओ लग रही थी, लास्ट नाइट वाली हेल्पलेस वुमन नहीं। उसने थिक डॉक्यूमेंट टेबल पर स्लाइड किया। साइन इट। डॉक्यूमेंट का टाइटल था प्राइवेट स्लीप एंड कोहैबिटेशन कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट। क्लॉजेज लॉन्ग द विदाउट परमिशन टच नहीं करना, मेडिकल कंडीशन किसी को बतानी नहीं, बंगलों से बाहर जाने से पहले इन्फॉर्म करना, और सैलरी 1 लाख पर मंथ आफ्टर टैक्स। अरमान ने आईब्रोज उठाए। मैडम मेहरा, टर्म्स थोड़े अनफेयर है। आरोही काम थी। 1 लाख तुम्हें चुप रहने और रात को वुडन डॉल बनने के लिए मिल रहा है। कर सकते हो तो साइन करो, नहीं तो अभी जाओ। लेकिन याद रखना, कपूर फैमिली के साथ एंगेजमेंट तोड़ने के बाद नवरंगपुर में तुम्हें कोई शेल्टर नहीं देगा। अरमान स्माइल करते हुए साइन कर दिया। उसके पास एक हिडन रीज़न भी था। ओरिजिनल अरमान के पेरेंट्स के डिसअपियरेंस के पीछे कुछ सीक्रेट्स थे। उन्होंने एक एनक्रिप्टेड ओवरसीज अकाउंट क्लू छोड़ा था। उस क्लू का पाथ आरोहन कैपिटल तक जा रहा था, आरोही की कंपनी। इसलिए अरमान को यहीं रहना था। सैलरी बोनस थी, इन्वेस्टिगेशन रियल गोल था। आरोही ने कॉन्ट्रैक्ट लॉक किया। मैं ऑफिस जा रही हूँ, रात 9 बजे वापस आऊँगी, रेडी रहना। आरोहन कैपिटल लॉबी में अरमान पहली बार खड़ा था। सीलिंग हाई, मार्बल फ्लोर शाइनिंग, एम्प्लॉयज टेंस। सडनली लॉबी साइलेंट हो गया। आरोही मेहरा एग्जीक्यूटिव्स के बीच वॉक कर रही थी। डार्क ब्लू सूट, हाई हील्स, नो इमोशन। एक सीनियर मैनेजर ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। आरोही ने उससे बीच में स्टॉप किया। फ्लॉड रिपोर्ट सबमिट करने की हिम्मत कैसे हुई? 3 बजे पीएम तक रीनेगोशिएशन प्लान चाहिए, नहीं तो तुम और प्रोजेक्ट टीम फाइनेंस जाओ, सेटलमेंट लो और लीव। एम्प्लॉय सांस रोककर खड़े थे। अरमान ने साइड से देखा और सोचा, कल रात जो मेरी स्लीव बाइट करके सो रही थी, वही आज ऑफिस डेविल बनी हुई है। रात 9 बजे आरोही बंगलो वापस आई। फेस पहले, आईज टायर्ड, बॉडी वीक। वो दूर से ही अरमान का नाम मरमर करते हुए उसके पास आई और उसे हक कर लिया। दिन की रूथलेस क्वीन रात में एक ब्रोकन गर्ल बन जाती थी। अरमान ने रजिस्ट नहीं किया। उसने जेंटली उसकी बैक पैट की। कुछ मिनट्स में आरोही का ब्रीदिंग इवन हो गया। वो सोफ़ा पर ही स्लीप हो गई। अरमान ने सोचा, ये वुमन डेंजरस है लेकिन लोनली भी है। नेक्स्ट डे अरमान आरोहन कैपिटल में आर्काइविस्ट पोजीशन के इंटरव्यू के लिए गया। एचआर सुपरवाइज़र प्रकाश सक्सेना सामने थर्मोस लेकर बैठा था। प्रकाश ने रिज्यूम देखा और स्नीर किया। सेठी साहब, बैंकरप्ट हेयर होकर लो लेवल आर्काइविस्ट जॉब? हमारी कंपनी का स्टैंडर्ड हाई है। 6 मंथ इंटर्नशिप, लो सैलरी, नो बोनस और आर्काइव्स क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी। हार्डशिप हैंडल कर सकते हो? नॉर्मल कैंडिडेट या तो इंसल्ट फील करता या जॉब के लिए बेंद हो जाता, लेकिन अरमान फाइनेंस वर्ल्ड का ओल्ड वुल्फ था। उसकी नज़र प्रकाश के डेस्क पर रखे टीम बिल्डिंग एक्सपेंस रिपोर्ट पर गई। अरमान कैजुअली बोला, प्रकाश जी, राजवानी ग्रैंड होटल का 24,000 रुपीज़ केटरिंग इन्वॉइस इंटरेस्टिंग है, लेकिन सीरियल नंबर नीलबाग ढाबा का लग रहा है। प्रकाश फ्रीज हो गया। अरमान ने कंटिन्यू किया, ढाबा में इतना बिल आता नहीं, और जिस डेट का इन्वॉइस है उस दिन नवरंगपुर में हैवी रेन थी। राजवानी ग्रैंड होटल का पार्किंग फ्लडेड था। ऑडिट टीम वेदर और बिलिंग रिकॉर्ड चेक करेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रकाश का कॉन्फिडेंस स्वेट में डिसॉल्व हो गया। उसने डोर लॉक किया और लो वॉइस में बोला, आप चाहते क्या हो? अरमान ने उसे सेफ अकाउंटिंग लूप होल समझाया। सप्लायर्स के थ्रू स्मॉल कंसल्टिंग इन्वॉइसेस, अमाउंट स्प्लिट और ओरिजिनल फ्लॉड इन्वॉइस कैंसिल। प्रकाश की आंखों में फियर से रिस्पेक्ट आ गया। अरमान भाई, आप टैलेंटेड हो। प्रकाश ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट निकाला। आपको आर्काइविस्ट सैलरी टॉप स्लैब पर मिलेगी, क्लॉक इन ज़रूरी नहीं। आर्काइव्स बेसमेंट में है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप कंपनी में फ्रीली मूव कर सकते हो। अरमान ने साइन कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के लिए परफेक्ट कवर मिल गया। ऑन बोर्डिंग के बाद अरमान अंडरग्राउंड पार्किंग में गया। आरोही ने प्रीवियस नाइट पोर्श की दी थी। ब्लैक पोर्श पैनमेरा सी ईओ प्राइवेट स्पेस के पास खड़ी थी। अरमान डोर ओपन करने वाला था कि काव्या कपूर की स्क्रीन आई। अरमान सेठी। काव्या शॉपिंग बैग्स और रिच फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी। उसकी आईज कार और अरमान के बीच मूव कर रही थी। तुम बैंकरप्ट हो ना? ये पोर्श कहाँ से आई? कल तुमने 10 लाख लिए, अब लग्जरी कार ड्राइव कर रहे हो?
फ्रेंड्स ने लाफ किया। कव्या, शायद रेंटल कार होगी। कव्या को रिलीफ मिला। हाँ एग्जैक्टली, तुम मेरे पैसे से रेंटल पोर्श लेकर शो ऑफ कर रहे हो। अरमान बोर था। मिस कपूर, आरोहण कैपिटल तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी नहीं, मैं जॉब के लिए आया हूँ, साइड हो जाओ। काव्या ने उसका आम पकड़ा। तब उसकी नज़र लाइसेंस प्लेट पर गई, C1108। उसका फेस पले हो गया। ये आरोही मेहरा की कार थी। सी फैमिली कोड 1108, आरोही का बर्थडे। कल का फ़ोन कॉल उसके माइंड में फ्लैश हुआ। वो मुझे सुलाने में बिजी है। लेकिन कव्या एक्सेप्ट नहीं कर पाई। वो हंसी और बोली, अब समझी, ये मेरी आंट की कार है, तुम ड्राइवर बन गए हो, बैंकक्रप्ट यंग मास्टर से ड्राइवर। अरमान ऑलमोस्ट लाफ करने वाला था, लेकिन वो कार में बैठा और बोला, अगर ये आपकी आंट की कार है तो रास्ता ब्लॉक करने की हिम्मत क्यों? मैडम मेहरा लेट हो गई तो कपूर फैमिली अफोर्ड कर पाएगी। काव्या इंस्टेंटली साइड हो गई। अरमान ने एक्सेलरेटर प्रेस किया और पोर्श एग्जिट की तरफ निकल गई। काव्या बस चीख पाई, अरमान तुम देख लेना। बंगला वापस आकर अरमान ने डाइनिंग रूम में आरोही को डिनर करते देखा। ऑफिस का कोल्ड ऑरा थोड़ा सॉफ्ट था, लेकिन डिग्निटी सेम थी। अरमान कैजुअली उसके प्लेट से स्टेक का पीस उठाकर खा गया। रमेश काता का फेस वाइट हो गया, क्योंकि इस बंगलों में किसी ने कभी आरोही की प्लेट टच नहीं की थी। आरोही ने कोल्ड गेस से कहा, तुमने प्रकाश सक्सेना को अकाउंट्स फेक करना सिखाया? अरमान ने लेमोनेड सिप किया। विन विन, उससे मनी सेफ चाहिए था, मुझे कंपनी फ्रीडम चाहिए थी। आरोही ने पूछा, बैंकरप्ट स्पॉइल्ड बॉय को एडवांस्ड अकाउंटिंग कब आई? अरमान काम रहा। बैंकरप्ट होने के बाद सर्वाइवल स्किल सीखनी पड़ती हैं। फिर अरमान ने अपना चीक पकड़कर ड्रामा किया, आंटी आज पार्किंग में आपकी वजह से मेरी इज्जत ऑलमोस्ट टूट गई। आरोही की आईज नैरो हुई। व्हाट डिड यू कॉल मी? आंटी, काव्या आपकी नीस है, टेक्निकली गलत क्या है? आरोही कोल्ड हो गई। दोबारा बोला तो टीथ नॉकआउट कर दूंगी। अरमान ने बोला कि काव्या ने उसे ड्राइवर, डॉग और यूजलेस बोला। मेरे इमोशंस हर्ट हुए हैं, कॉम्पनसेशन चाहिए। क्या चाहिए? CEO ऑफिस में फ्री एंट्री अथॉरिटी। कभी आपको सडन स्लीप सर्विस चाहिए तो मैं अवेलेबल रहना चाहिए। आरोही ने मना किया, लेकिन अरमान ने उसके इंसोम्निया वीक स्पॉट को टच कर दिया। फाइनली आरोही ने कहा, अथॉरिटी मिलेगी, लेकिन कोई तुम्हें मेरे ऑफिस में ओपनली आता जाता ना देखे। डील, अरमान ने स्माइल किया। उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये गोल्डन की थी। रात को अरमान शावर के बाद हॉलवे से गुजर रहा था, सिर्फ टॉवल और लूज क्लोथ्स। कॉरिडोर डिम था। सडनली उसने देखा आरोही सामने खड़ी है, बरगंडी नाइट गाउन, मेसी हेयर और आईज ब्लड शॉट। वो नॉर्मल नहीं थी। उसका इंसोम्निया और स्किन हंगर अटैक सडनली ट्रिगर हो गया था। मैडम मेहरा, अरमान ने कॉशियस वॉइस में कहा। आरोही ने जवाब नहीं दिया। वो स्टेप बाय स्टेप क्लोजर आई। नेक्स्ट सेकेंड उसने अरमान को वॉल के अगेंस्ट पिन कर दिया। अरमान ने सॉफ्टली बोला, काम डाउन, यू आर क्रॉसिंग लाइन। आरोही उसकी सेंट में लॉस्ट थी। उसने बस विस्पर किया, स्मेल्स गुड। अरमान समझ गया कि वो रैशनल स्टेट में नहीं है। अगर पुश करेगा तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। उसने स्लो ब्रीदिंग मेंटेन की, जेंटल वॉइस में बोला, स्लीप, बस स्लीप करो। आरोही ने उसे टाइटली हग किया। उसका ब्रीदिंग धीरे धीरे काम हुआ। हाफ आवर तक अरमान वॉल के अगेंस्ट खड़ा रहा, उसको सपोर्ट करता हुआ। जब कंफर्म हुआ कि वो सो गई है, तब उसने केयरफुली उसे मास्टर बेडरूम में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। उस रात अरमान को नींद काम आई। उसके माइंड में बार बार आरोही का वल्नरेबल फेस आ रहा था। वो वुमन जो दिन में एम्पायर कंट्रोल करती थी, रात में अपनी स्लीप तक कंट्रोल नहीं कर पाती थी। सीन 11, ऑफिस ब्रेक रूम इंसिडेंट। नेक्स्ट मॉर्निंग अरमान आरोहण कैपिटल में नॉर्मल एम्प्लॉय जैसा बिहेव कर रहा था। उसका आर्काइविस्ट रोल सिर्फ कवर था, इसलिए वो डिपार्टमेंट्स की मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहा था। एक फीमेल मैनेजर ने उसे ऑर्डर दिया, न्यू गाय, कॉन्फ्रेंस रूम के क्लाइंट्स के लिए 2 आइस्ड अमेरिकानो ले आओ। अरमान ने आर्ग्यू नहीं किया। कॉफ़ी लाना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का चांस था। ब्रेक रूम में उसने कॉफ़ी बनाई, कप्स उठाए और डोर की तरफ टर्न किया।
तभी ग्लास डोर खुला और वो किसी से टकरा गया। कॉफ़ी के ड्रॉप्स ग्रे बिजनेस सूट पर गिर गए। अरमान ने बिना देखे कहा, देख कर नहीं चल सकते। फिर फेमिलियर कूल फ्रेग्रेंस उसके पास आई। उसने फेस उठाया। सामने आरोही मेहरा खड़ी थी। परफेक्ट ग्रे बिजनेस सूट, स्टाइल्ड हेयर और यूजुअल आइस क्वीन एक्सप्रेशन। लेकिन कांटेक्ट होते ही उसकी आइज़ बदल गई। कोल्ड गाइज में हीट आ गई। ब्रीदिंग हैवी होने लगी। आरोही ने लो वॉइस में कहा, तुम मेरे साथ अंदर आओ। अरमान ने कॉफ़ी कप्स पकड़े पकड़े सोचा, अब ऑफिस में भी अटैक? ये जॉब सैलरी से ज़्यादा ओवरटाइम मांग रही है। अरमान का रियल गोल सिर्फ 1 लाख सैलरी या रिच बंगलो नहीं था। उससे सेठी फैमिली के कोलैप्स का सच चाहिए था। ओरिजिनल बॉडी के फादर ने एक एनक्रिप्टेड ओवरसीज़ अकाउंट क्लू छोड़ा था। उस क्लू में कुछ फाइनेंशियल ट्रेल आरोहन कैपिटल तक कनेक्ट हो रहा था। क्या आरोही डायरेक्टली इन्वॉल्व थी या उसकी कंपनी के अंदर कोई थर्ड पार्टी सेठी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहा था? अरमान अभी आंसर नहीं जानता था, लेकिन उसके पास 3 चीज़ें आ चुकी थी। पहला, आरोही के बंगलों में रहने का लीगल रीज़न। दूसरा, आरोहन कैपिटल में आर्काइविस्ट कवर। तीसरा, सीईओ ऑफिस एंट्री अथॉरिटी। ये तीनों मिलाकर उससे कंपनी के सबसे प्रोटेक्टेड रिकॉर्ड्स तक पहुंच दे सकते थे। अरमान ने डिसाइड किया कि वो इमोशंस में नहीं बहेगा। आरोही इंटरेस्टिंग थी, डेंजरस थी और वल्नरेबल भी, लेकिन सेठी फैमिली का सच उससे पहले चाहिए था। काव्या कपूर अलग साइड में जल रही थी। उसे लग रहा था अरमान सिर्फ ड्राइवर है, लेकिन उसका फियर ऑलरेडी ग्रो कर रहा था। अगर उससे पता चल गया कि अरमान उसकी आंट का सीक्रेट स्लीप क्योर है, तो कपूर फैमिली में स्टॉर्म आ सकता है। आरोही अपने बिजनेस वॉर में फंसी थी। आरोहन कैपिटल के प्रोजेक्ट्स पर आउटसाइड प्रेशर बढ़ रहा था। शॉर्ट सेलिंग फर्म्स कंपनी को टारगेट कर रही थी। उसका इंसोम्निया बढ़ रहा था और अरमान का प्रेजेंस उसके लिए मेडिसिन भी बन रहा था, वीकनेस भी। अब अरमान के पास 3 स्ट्रॉन्ग कीज हैं। आरोही के बंगलों में रहने का रीज़न, आरोहन कैपिटल में आर्काइविस्ट का कवर और सीईओ ऑफिस के पास जाने का स्पेशल एक्सेस। उसका असली टारगेट क्लियर है। उसे सेठी फैमिली के बैंकरप्सी और पेरेंट्स के डिसअपीयरेंस का सच ढूंढना है। ओरिजिनल क्लूज आरोहन कैपिटल की तरफ पॉइंट करते हैं, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि आरोही कल्पित है या कोई और उसकी कंपनी का नाम यूज़ कर रहा है। काव्या कपूर दूसरी साइड अपनी जेलसी में जल रही है। उसने अरमान को ट्रैश समझकर एंगेजमेंट तोड़ा था, लेकिन अब वही अरमान उसकी आंट के सर्कल में एंटर हो चुका है। काव्या अब भी बिलीव करना चाहती है कि अरमान सिर्फ ड्राइवर है, लेकिन उसके अंदर फियर ग्रो हो रहा है, क्योंकि उसने फ़ोन पर आरोही की वॉइस सुनी थी। अगर सच बाहर आया तो कपूर फैमिली की इज्जत हिल सकती है। आरोही मेहरा दुनिया के सामने आइस क्वीन है। ऑफिस में उसकी एक नज़र एग्जीक्यूटिव्स को साइलेंट कर देती है, लेकिन नाइट में वो इंसोम्निया से टूट जाती है और अरमान ही उसे काम कर सकता है। अरमान के लिए ये जॉब फ़नी डील से स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब ये एक डेंजरस कनेक्शन बन रहा है। एक साइड इमोशन है, दूसरी साइड इन्वेस्टिगेशन। एंडिंग हुक। अरमान सेठी अब सिर्फ बैंकरप्ट यंग मास्टर नहीं रहा, वो आरोहन कैपिटल के अंदर एंट्री ले चुका है। काव्या कपूर अब भी उसे नीचा दिखाने के चांस ढूंढ रही है। आरोही मेहरा अपने सबसे प्राइवेट सीक्रेट के लिए अरमान पर डिपेंड होने लगी है। अब सवाल ये है, क्या अरमान आरोही के थ्रू अपने पेरेंट्स का सच ढूंढ पाएगा? क्या काव्या को पता चलेगा कि जिस लड़के को उसने रिजेक्ट किया वही उसकी पावरफुल आंट का सबसे बड़ा राज बन चुका है? और जब सीईओ ऑफिस के लॉब सीक्रेट्स खुलेंगे तो नवरंगपुर सिटी में किसकी बर्बादी होगी? स्टोरी यहीं से और डेंजरस होने वाली है।